क्या कह रही है? क्या फिर कुछ करने का सोच रही हैं? मेहरीन आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ और उन पर जो भी इल्जामात लगाए गए हैं, मेरा तो उस पर यकीन करना नामुमकिन है। देखो मिनाल, मैं इस मसले का हल चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों इस घर में वापस आ जाएं और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये देखो जरा कैसी पंचायतें लगा के बैठे हुए ना। यहाँ से निकलो, निकलो, बहुत हो गया। मैंने यहाँ यतीम खाना नहीं खोल रखा है। निकलो यहाँ से। छोड़े मेरी अम्मी का हाथ। हाँ 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 अम्मी अम्मा सुन रही हो? अब तो ये मेहरीन आपा को अम्मी भी कहना शुरू हो गई है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? जब मैं इनकी बेटी हूँ तो अम्मी कहूंगी ना इन्हें। अरे जो भी कहो हमारी भला से, अम्मी कहो, मम्मी कहो, अम्मा कहो, जो तुम्हारा दिल चाहे कहो, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते। बस निकलो यहाँ से। मुमानी क्या हो गया है आपको? अम्मी की हालत तो देखिए, इस तरह से उन्हें कैसे लेके जाएंगे हम? तुम दोनों निकलो यहाँ से। अम्मी को देखने के लिए ना उनका भाई है अब्दुल मौजूद। जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो खुद ही आ जाएंगी वो भी। तुम लोगों की वजह से वैसे मुफलिसी ने डेरे डाल रखे हैं हमारे। अरे हम खाएं या तुम लोगों को ठुसाएं? जब तक अब्दुल मामू नहीं बोलेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। खबरदार, कैसे नहीं जाओगी तुम? हैं? अरे रशीदा नाम है मेरा और डरती तो मैं किसी का बाप से भी नहीं हूँ, समझी तुम? अभी के अभी निकलो, 5 मिनट के अंदर अपना बोरिया बिस्तर गोल करो यहाँ से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। बस हमें 4 दिन की मोहलत दे दे ताकि हम अपना बंदोबस्त कर सकें। ठीक है, दी तुम्हें 4 दिन की मोहलत। ओनली 4 दिन बस, समझी तुम? उसके बाद धक्के देके मैं निकालूंगी बाहर, अगर नहीं गई तो। चले फरा। तुमने मुझे अम्मी बोला? जब आप मेरी अम्मी है तो मैं आपको अम्मी कहूंगी ना। तुम समझ नहीं सकती, पूरी जिंदगी गुजर गई मेरी ये लफ्ज सुनने की। मैं सब सच जान चुकी हूँ, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं हमेशा आपसे नफरत करती रही, ये जाने बगैर कि आपने मेरी खातिर कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। आप परेशान ना हो, मैं उबैद अंकल से खुद बात करूंगी, उन्हें सारी बातें खुद बताऊंगी। नहीं मेरा बच्चा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उबैद ने मुझ पे एतबार ही नहीं किया। अब ये मामला मैं अपने खुदा पे छोड़ती हूँ। वो जो फैसला करेंगे मुझे कबूल है। मगर अम्मी, नहीं, तुम बस खुश रहा करो। मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी जुदा नहीं होने दूंगी। और जहां तक उबैद की बात है, तो जब तक हमारे साजिश करने वालों की असलियत में सामने नहीं ले आती ना, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अच्छा, अच्छा, वो क्या कह रही थी तुम? मैं ये बता रही थी कि जरी की अम्मी से फोन पर बात हुई थी मेरी। उससे मुझे ये अंदाजा हुआ है कि वो लोग भी चाहते हैं कि जरी और अदील का रिश्ता दोबारा से हो जाए। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमें बात शुरू करनी चाहिए। जी, मेरा ख्याल है कि उनको खाने पे बुला लेते हैं, उसी वक्त उनसे बात भी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा ख्याल है भाई। इस तरह उनके पुराने गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे और उनकी तसल्ली भी हो जाएगी, हैं? अच्छा ये बताएं कि आपने नबील को बताया शाइस्ता के बारे में? हाँ भाई, मैंने परसों बात की थी उससे, लेकिन साथ ही उसे मैंने मना भी कर दिया कि फिल वक्त शाइस्ता को ना बताए। अभी तो वो बच्चे के दुख से नहीं निकली, अभी उसे बताना मुनासिब नहीं होगा। कहते तो आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो उसको हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से तो उसको बता देना चाहिए। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये खबर उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं होगी। वो इसे सह नहीं पाएगी। ये तो, लेकिन फिर भी उसको लाइल्म रखना भी तो ठीक नहीं है ना। जब उसे पता चलेगा तो वो कहेगी कि इतनी बड़ी बात
मुझसे क्यों छुपाई? अच्छा चलो सोच लेते हैं इस बात पर। वो तुम जरी का जिक्र कर रही थी, उनकी वालदा को फोन कर दो, मेरा ख्याल है इनवाइट कर दो। जी ठीक है, अभी थोड़ी देर में कर दूँ। हेलो अस्मा। शयान, शयान अम्मी का कोई कसूर नहीं है, सब कुछ झूठ है, उन्हें फंसाया गया है। मुझे यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं अस्मा। मैं जानता हूँ आंटी ऐसी हो ही नहीं सकती। शयान, उबैद अंकल और अम्मी के बीच जो गलतफहमी है मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। मैं तो खुद इस बारे में सोच रहा हूँ अस्मा, मगर हमें इस बारे में ऐसे सबूत चाहिए जिससे हम अंकल उबैद को यकीन दिला सकें कि ये सब कुछ झूठ है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है, मगर मुझे अम्मी ने मना किया है कि मैं किसी से डिस्कस नहीं करूं। मैं चाहती हूँ कि तुम वो करो। बोलो अस्मा। तो ये बात है। तो अस्मा, उन तस्वीरों को किसने सेंड किया होगा अंकल को? फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता शयान। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अंकल मैं शयान बात कर रहा हूँ। जी 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 शायान, बेटा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अंकल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अंकल वो मुझे महरीन आंटी के बारे में आपसे बात करनी। महरीन भाभी के हवाले से? बेटा सब खैरियत है? जी अंकल, वो आपने जुबैर को पकड़वाने में उनकी मदद की थी ना, तो कुछ लोगों ने इस बात का नाजायज फायदा उठा लिया। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? I'm sorry, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि महरीन भाभी ने इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। हो सकता है अंकल वो घर के मामलात बाहर लाना नहीं चाहती हूँ, और इस बात के बारे में मुझे भी कल उनकी बेटी से पता चला है। लेकिन अंकल सिर्फ आप ही हैं जो इस मामले के बारे में कुछ हमारी मदद कर सकते हैं। बेटा मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आपने मुझे क्यों कॉल की है। मुझे तो खैर ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, बस परेशान मत। चाय पी लें। थैंक यू। अम्मी आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि खुदा फैसला क्या करेंगे, लेकिन मेरे किरदार पर जो दाग लग गए हैं परेशान है। जब तक अपने पाक दामनी का मैं सबूत नहीं दे देती सुकून नहीं मिलेगा। अम्मी आपको भी यही लगता है ना कि सब कुछ? आयशा उसकी माँ की मेरी बहन, लेकिन मैं कैसे प्रूफ करूं, मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। छोड़े, आप चाय पिए।
शाइस्ता, नबी, क्या हुआ है शाइस्ता? क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? हाँ मुझे पता। मुझे क्यों बताया? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताओ, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मुझे अब्बा जान ने कहा था कि मुझसे क्यों छुपाई? जब तक हमारे बच्चे के गम से लेकर नहीं जाती तुम्हारे लिए सही नहीं है शाइस्ता। मुझसे क्यों छुपाई? शाइस्ता, मेरा कदम में तुम्हें नहीं बता सकते शाइस्ता, जब तक तुम अपने बच्चे के गम में हो, तुमसे ये बात शेयर करना सही नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो गया प्लीज मेरे साथ? उठो शाइस्ता। नहीं, तुम लोगों को कोई धोखा हो रहा है। नहीं, तुम लोगों को कोई धोखा हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। उठो ऐसा प्लीज। नहीं हो सकता मेरे उठो साथ। शाइस्ता, नहीं, उठो नहीं शाइस्ता। हो सकता मेरे साथ ऐसा। नहीं हो सकता मेरे साथ ऐसा। प्लीज। नबील, नहीं हो उठो। सकता। नहीं हो सकता मेरे साथ। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सब कुछ रिपोर्ट्स भी खुद नहीं हो देखी हैं शाइस्ता, कोई गलतफहमी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो ना? बोलो। मैंने सब रिपोर्ट्स खुद देखी। नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या करूं? बताया, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम लोग सब। ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से माफ नबील, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। नहीं हो सकता नबील, तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो सब। अरे यार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? कब से फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं हो? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि महरीन ने तुम्हें कुछ बताया ना? सही कह रहे हो भाई। काश महरीन भाभी ने मुझे बता दिया तो इतना मसला क्रिएट नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती मुझे सब कुछ अभी पता चला। बंद कर दो अपनी ये ड्रामेबाजी। तुम्हारी असलियत मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं। दोस्ती के नाम पर छुरा घोंपा है तुमने मेरी पीठ में। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। निकल जाओ मेरे ऑफिस से अभी और इसी वक्त। ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं, ना ही तुमसे बात करना चाहता हूं। पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ भाई। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे बिला वजह के शक और बदगुमानी की वजह से तुम अपने इतने पुराने दोस्त को, और उससे ज्यादा अपनी पाक बास बाकिरदार बीवी महरीन भाभी को। भाभी? शर्म नहीं आती तुम्हें भाभी कहते हो? ये देखो, ये देखो, ये तस्वीरें। पहचानो अपनी असलियत। भाभी। सख्त अफसोस हुआ तुम्हारी सोच पर भाई। तुम मुझ पे और महरीन भाभी पे शक कर रहे हो, जैसे मुझे तो तुम जानते हैं। और महरीन भाभी के साथ इतना अरसा गुजारने के बावजूद उस बावफा बा किरदार औरत को समझ नहीं पा रहे। तो ये क्या है? ये तस्वीरें और तुम दोनों को एक साथ देखना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि तुम दोनों? बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो बैद। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तंग नजरी और गलतफहमी का नतीजा है। मैं तुम्हें बताता हूँ हकीकत क्या है, सुनना चाहोगे? मैं सब जान चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं महरीन को। तुमने कोई फैसला नहीं किया है। किसी भी फैसले से पहले तुम मेरी बात सुनो। बैठो तुम, प्लीज प्लीज उबैद। महरीन भाभी के साथ का शौहर जुबैर ने भाभी को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर 5 लाख रुपए नहीं मिले तो उनकी बेटी अस्मा उनसे छीन के ले जाएगा। तब जाके उन बेचारी ने मजबूरन मेरी मदद मांगी। मैंने उनसे कहा भी कि ये बात तुम्हें बता दें। उन्होंने मुझे इसके लिए सख्ती से मना कर दिया। तुम्हें अंदाजा उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके ख्याल से तुम पहले ही अपने कारोबार में बुरी तरह सुलझे हुए, इसलिए उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। और यही वजह बनी कि आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं आया। उधर पीछे से जाके हमने जुबैर को पकड़वा दिया
शायद तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा होगा। तो एक काम करो, क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ के SHO से जाके मुलाकात कर लो, बल्कि अगर हो सके थाने में मौजूद जुबैर से भी मिलो, फिर यकीन आ जाए। बाकी रह गई वो तस्वीर जो आपके पास सेंड हुई हैं। मेरे भाई, एक बहन को परेशानी में देके एक भाई तसल्ली देगा, बाकी फायदा उठाने वाले किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले आते हैं उन तस्वीरों को। खैर उबैद साहब, वो जो भी है उसका मकसद सिर्फ एक था, दोनों मियाँ बीवी में जुदाई पैदा कर दे, और बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो एक हद तक कामयाब हो। समझ नहीं आ रहा फिर वो कौन है जिसने तस्वीरें खींच कर मुझे भेजी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके सामने सच्चाई आ गई है। बाकी फैसला आपके हाथ में। मेरा एक मशवरा होगा जाते आते भाई, ऐसा फैसला कीजिएगा कि बकिया जिंदगी उस पर पछताना है।